दोस्तों एक ऐसी खबर देता हूँ जो कि आज तक ना आपने सुनी होगी और ना ही कभी एक्सपेक्ट की होगी। एक बंदा जो 7 दिन पहले मारा गया और अच्छी तरह से उसका फ्यूनरल अच्छी तरह से हो गया, उसकी डेथ सर्टिफिकेट सब पब्लिक। जब इजराइल ने दूसरा अटैक किया था ईरान पर, उसमें बताया गया इजरायली मीडिया और खुद मोसाद ने इस बात को कंफर्म किया कि खामनी का टॉप एडवाइजर इसमें मारा गया है। खामनी के लिए बहुत ही बड़ा दशका था उस टाइम पर। उसके बाद जब खामनी पब्लिक के सामने आता है देन एवरीवन वाज क्लियर कि इसका टॉप एडवाइजर मारा गया और खामनी के चेहरे पर जो परेशानी दिख रही थी वो अच्छी तरह से इस बात को काउंटर वेरीफाई कर रही थी दैट हिज एडवाइजर हैज बीन शॉट डेड बाय इजरायली स्ट्राइकर्स। लेकिन कल शाम को वही बंदा लाइव टेलीविजन पर आके इंटरव्यू देता है, नहीं मारा मैं नहीं गया, मारे तो ये जा रहे हैं ज़ायनिस्ट्स जो कि इजराइल में बैठे हुए हैं, हम कहाँ मरेंगे। और ये जो इन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, तो दुनिया का यही क्वेश्चन है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन का असल मकसद क्या था। असल लाइन तो यहाँ पर ईरान में है जो कि मरने के बाद वापस फिर से राइज हो रहा है। राइजिंग लाइन तो ईरान को नाम रखना था, लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्राइकर्स को जो नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। वो प्रॉमिस भी लगता है शायद तगड़ा है, क्योंकि खुदा गवाह मूवी का वो डायलॉग याद आया, तू न जा मेरे बादशाह। लग रहा है कि बादशाह एक वादे के लिए वापस जिंदा आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अमिताभ बच्चन खुदा गवाह मूवी में मरने के बाद वापस आता था। और इसी के बीच चचा ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया, वो जो बोल रहा था कि बस अभी अटैक करने वाले हैं, 5 मिनट बाद, 1 दिन बाद, आधे दिन बाद। अब बोल रहा है नहीं अभी तो कोई मूड नहीं है, मुझे 2 वीक्स का टाइम दे दो, तब तक हम इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks. Within the next 2 weeks, that's when the White House says President Trump will make a decision on whether the U.S. should join Israel in its military operations against Iran. शायद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग ही रहा है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक का जिस तरह से प्रेशर बन रहा है कि वार तो वहाँ पर इजराइल लड़ रहा है, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा वहाँ क्यों जाएगा। अब यहाँ पर लग रहा है कि शायद इजरायली लॉबी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा ही रही है। एंड इन माई ओपिनियन दीज वीक्स आर एनफ फॉर ईरान टू काउंटर द इजराइल, क्योंकि ट्रंप खुद भी कुछ डाउट में ही है कि ईरान पर अटैक करना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि एक तो बगल में रशिया बैठा है, ऊपर से चाइना बैठा है, वो दोनों अभी तक कोई सॉलिड बैन ऐसा तो नहीं दिया है। इस तरह से लग रहा है कि वो भी चाहती हैं कि शायद यूएसए इस वार में एंगेज हो जाए, ताकि तब तक पुतिन का जो ड्रीम है यूक्रेन को कब्जा करने का वो उसमें सक्सीड हो जाए और यहाँ से चाइना भी अपना धंधा ऊपर ले जाए। तो ट्रंप इज वेरी मच क्लियर कि चाइना और रशिया से डेफिनेटली लॉजिस्टिक्स मिलेगा ही ईरान के लिए। आगे क्या होगा वो तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन इस बात ने तो पूरी दुनिया को, इनफैक्ट सबसे बड़े इजराइल की मोसाद को, जो कि अपने आप को अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, अनडिफिटेबल बोल रहे थे कि देखो भाई चुन चुन के दुश्मन को मार रहे हैं। 7 दिन बाद जब इस बंदे ने वापस ग्रैंड एंट्री मार ली है मार्केट में, तो मान लो इजराइल के होश ही उड़ गए। और इसी के कुछ ही घंटे बाद रात 3 बजे ईरान ने ऐसा डेडली से ट्राई किया इजराइल पर, उन्हें अपने वो मजालिम याद है जो वो पिछले 2 सालों से गाजा में कर रहे थे। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं, मैंने जब इस बंदी की ग्रैंड एंट्री देख ली देन आई 3 टाइम्स क्रॉस चेक द वीडियो। मुझे लगा शायद ये 10-15 दिन पहले की वीडियो है, क्योंकि जिस बंदे को मारा गया था ये वही बंदा है जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील करा रहा है न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर। तो इसका मारा जाना डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन था। लेकिन इस टाइम पर तो दुनिया को पता ही है कि हु केयर्स अबाउट द इंटरनेशनल लॉज और देयर वायलेशंस, क्योंकि सबसे पहले उन्हें तो इजराइल ने ही वायलेट किया है और अभी एक और बार किया तो दुनिया को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। और बंदा ईरान से अमेरिका तक के लिए डील करा रहे हैं। यू कैन इमेजिन उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था यूएस ऑफिशियल्स के साथ, लेकिन इसके बाद भी एक बार भी यूएसए ने इसे कंडम नहीं किया है। इजराइल ने अगर बाकी लोगों को मारा दैट्स ओके, लेकिन इस मीडिएशन करने वाले बंदे को मारा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग व्हाट दे हैव डन। लेकिन नहीं, यूएसए की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन कुदरत की मर्जी देखो, ये बंदा खुद ही वापस आया रेस्पॉन्स देने के लिए कि देखो मैं नहीं मारा गया, मारे तो अब तुम जाओगे, तुम ज़ायनिस्ट्स जो इजराइल में बैठे हो दूसरी की जमीनों पर कब्जा किए हुए। वेल आगे जो भी होगा आई विल बी कंटिन्यूअसली अपडेटिंग यू ऑन द सेम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।